हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बॉड मास। बॉड मास होता क्या है और हम इसको यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बॉड मास एक रूल होता है, एक नियम होता है जो हमें बताता है कि जो गणित के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस क्रम से हल किया जाए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्लस भी है, माइनस भी है और उसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवीज़न भी है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करें। आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। तो बॉड मास का फुल फॉर्म होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो बी का पहला होता है फॉर्म ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, जो हम कोष्टक पढ़ते हैं। ओ का मीन्स होता है ऑफ, ऑर्डर, पावर, स्क्वायर्स, रूट, ये हम ऑफ में आते हैं। आगे हम इसका फुल डिटेल आपको समझाएंगे। डी मीन्स होता है डिवीज़न यानी भाग। हम इसको पहला काम होता है कि हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा काम होता है कि ऑफ होगा तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑर्डर्स होंगे तो ऑर्डर्स को, पावर, स्क्वायर्स, रूट्स। उसके बाद हम डिवीजन्स को सॉल्व करेंगे। डिवीज़न बोले तो भाग। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशंस को, गुणा, फिर एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़ को जोड़ेंगे। फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई मीन सब्ट्रैक्शंस घटा देंगे जो हमारे ऑपरेशंस वहाँ पे दिए होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को देखते हैं कि हम ब्रैकेट्स कोष्टक को पढ़ते कितने टाइप से हैं। हमारे ब्रैकेट के भी प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम 4 प्रकार के कोष्टक पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमारा बार होता है, जो हमारा बार ब्रैकेट्स होता है ना। इसको हम रेखा भी कहते हैं। ऐसे कोई भी नंबर्स लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे हम 3+4 लिख दिए और इसके ऊपर ये एक लाइन खींच देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम प्रतीक, ये सिंबल यानी प्रतीक, इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है कि इसके अंदर हम कैसे नंबरों को लिखते हैं। ठीक है, तो बार के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, हमारा एक राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, जिसको हम इसको लिखते हैं ऐसे, इसको हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल देते हैं छोटा कोष्टक है ये कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो अब हमारा ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। तीसरा ब्रैकेट हमारा होगा स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं, ये इसका प्रतीक होता है, इसको हम सिंबल बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे चौथा वाला सब ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, मध्यम कोष्टक, सिंबल है इसका ये करली है, कर्ल जैसे है ना, जैसे लड़कियों के बाल होते हैं, करली करली, लुटरे लुटरे, उसी को हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आप आगे चलते हैं। ओ का मतलब, यहाँ पर हमारा जो बॉड मास में ओ है, इसका हमारा 2 मीन्स निकलते हैं। अब कौन सा कहाँ पे लगा है वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं। तो ओ का मतलब होता है, बॉड मास में क्या होता है, यहाँ पे ओ मीन्स ऑफ होता है। हिंदी में इसको का, अगर हिंदी में लिखा होगा तो इसको का पढ़ते हैं। तो मैथ में ऑफ का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। लेकिन ऑफ का से पहले घात, मतलब ऑफ का भी होता है, इसके पहले घात। अगर कोई कुछ भी दिया हुआ है हमारा नंबर, जैसे हम एक आगे एग्जांपल्स लिए हैं, तो उसको हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ वाले को सॉल्व करें या फिर रूट वालों को सॉल्व करें, घात वालों को या पावर हो, कोई भी हो, हल करें। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं रूट या पावर। अगर यहाँ पे ये अंडर रूट में है कोई सा नंबर, या फिर घात में है, जैसे हम किसी की भी घात पावर चढ़ा देते हैं, है ना, पावर या घात हो, तो सबसे पहले उसको हल करेंगे। किसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे √16 और एक 5। यहाँ पे क्या पहले क्या करेंगे, हम अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, फिर ये घात 5 25, इसका मतलब ये 5 बार, इसको 2 बार 5 का हमने यहाँ का कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ओके, अब ऑफ का क्या गुणा होता है, 6 ऑफ 5, हिंदी में लिखा रहेगा 6 का 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, का की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 गुणे 5। ठीक है, तो 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, 6 5 जा 30। अगर हम और संक्रियाएं, जो ऑपरेशन, संक्रियाएं मीन्स ऑपरेशंस इंग्लिश में बोलते हैं, और होती क्या हैं, सबसे बड़ी बात है आप लोग जानिए कि संक्रियाएं होती क्या हैं, ऑपरेशंस होते क्या हैं, जो हम बार बार अभी इस वीडियो में बोल रहे हैं।
तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, जैसे बहुत सारे अगर एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल्स हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे कि ये 3 प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये हमारी जो हमारी ये प्लस हो गई, माइनस हो गई, ये मल्टीप्लाई हो गई और ये डिवाइड हो गया। तो जो इसमें ये सारे ये साइंस हमारे दिख रहे हैं आपको, तो ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑफ के बाद भाग, अगर जब ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अगर भाग का है तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसको एडिशंस को, और फिर लास्ट में हम अंतिम में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, माइनस। ठीक है, उदाहरण अगर ऑफ और अंडर रूट दोनों एक साथ आ जाता है तो तब क्या करेंगे। ठीक है, ओ का मीन्स तो ऑफ भी होता है और ओ का मीन्स रूट्स भी होते हैं, स्क्वायर्स भी होते हैं, हमने जैसा आपको आगे पीछे बताया है इस वीडियो में। तो 8 ऑफ अंडर रूट 9। अब यहाँ पे हमको ये कन्फ्यूज़न होगी, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा तो पहले हम किसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, कि जैसे हमने अभी बताया कि अगर ऑफ और अंडर रूट दोनों एक साथ हो तो हम पहले किसको, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, किसको करेंगे, रूट को सॉल्व करेंगे। तो रूट कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे फैक्टर करके देखते हैं, अगर 2 बार आता है रूट अंडर रूट। ठीक है, तो अगर 3 से कटेगा 3 3 ज़ा हमारा 3 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अंडर रूट की जगह क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3। तो जब जोड़े में होता है, रूट होता है, तो एक हमारा ये बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट, वर्ग वर्गमूल, तो 2 का ये 2 की पावर मतलब 2 बार लिखा है बराबर 2, तो ये अंडर रूट में है तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमने पहले 9 को अंडर रूट को सॉल्व कर लिया, तो क्या आ गया हमारा 3, इसका 3 आ गया। तो ये ऑफ का मीन्स हम लोग पहले ही बताए थे आप लोगों को क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसलिए हम यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट का कितना आ गया हमारा 3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 दूनी 16 3 24। ठीक है, अब ये हमारा एक एग्जाम्पल्स है, अगर आप लोगों से बनता है तो आप ये सॉल्व करिएगा, नहीं तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैं